गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के दौर में डेवलपमेंट तो हम लोग देख रहे हैं, डेवलपमेंट के पीछे तो भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही के दिनों में कर्नाटक ये तेलंगाना में आप देखे होंगे कि जंगल 400 एकड़ का जो जंगल है उसे वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो काटने के लिए जेसीबी लगा दिया। उस जंगल में रह रहे जीव जंतु का कोई थोड़ा भी परवाह ना किए बिना उसे साफ करने में लगा दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ना होता तो अभी तक वो साफ हो गया रहता। उस जंगल का जो आंदोलन है चिपको आंदोलन की तरह ही इस आंदोलन का रूप लिए हुए है, जिसका नाम है गाजिबो वली आंदोलन। कांचा गाजिबो वली आंदोलन जो है वो तेलंगाना का है और ये इसीलिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना क्योंकि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि आए दिन मौसम जो है वो बदलाव की ओर जा रहा है। हमें बदलाव आते जा रहा है मौसम में, अजीबोगरीब गर्मी, बरसात, ठंडा कभी भी आ जा रहा है। और जो सरकारी जो आपका नेचुरल जो आपका संसाधन है उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाला कोई पीढ़ी रहेगा ही नहीं, ऐसे हम लोग यूज करते चले जा रहे हैं। और उसमें भी अगर आप इतने सारे एनिमल जो इंडेंजर हो गए, इतने सारे एनिमल जो अब मतलब विलुप्त के कगार पर आ गए, और उसके बाद भी जो बचे हुए एनिमल हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा एनिमल जो है वो आदमी ही होगा, ह्यूमन बीइंग ही होगा। अपना स्वार्थ के लिए हर चीज को तहस नहस कर देना, पूरा प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना, आदमी से बड़ा एनिमल कोई नहीं हो सकता। तो आज हम लोग जानेंगे कि कांची पूरम का जो आंदोलन है वो किस लिए जरूरी है। कांचा गाजी बोली आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध है और इसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि हैदराबाद के 400 एकड़ में फैले कांचा गाजिबोवली जंगल को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन आंदोलनकारियों की ये तत्कालिक जीत नहीं है, अभी इस मामले में आगे भी सुनवाई होनी है। हालांकि इन सब के बीच पेड़ बचाने का अभियान में एक और आंदोलन जुड़ गया है। आइए नजर डालते हैं कांचा गाजिबोवली से लेकर देश में जंगल बचाने के लेकर कितने आंदोलन हुए और कुछ प्रमुख प्रमुख आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जो कांचा गाजिबोवली जो आंदोलन है वो इसलिए जरूरी है इस पे बात करना क्योंकि सरकार जो है वो जंगल साफ करने के लिए गजब का मतलब कि मशीनरी का यूज करती है और पूरा का पूरा मतलब सरकार का जो सिस्टम है वो लग जाता है उसे समतल करने में, उसे शहर बनाने में। वहाँ रह रहे जंगल में जीव जंतु सभी चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति का अगर घर उजाड़ा जाता है तो कैसा लगेगा, वैसे ही सोचना चाहिए कि जंगल में रह रहे एनिमल भी उनका वो घर है, उनको ना उजाड़ा जाए। लेकिन वहाँ की सरकार ये जो तेलंगाना की सरकार है और वहाँ जो सीएम है रेवंत रेड्डी, ये कभी इनके मन में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि अगर हम किसी का घर बसा नहीं सकते तो हम किसी का घर उजाड़ने का भी मतलब दायित्व तो नहीं रखते हैं, अधिकार नहीं है। जब जब जंगल काटने का प्रयास हुआ उसे बचाने के लिए आंदोलन भी हुए। जंगल काटने का जब जब प्रयास हुआ, चाहे वो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, चाहे मुंबई में आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुआ, सब में लोग जो है वो इसे बचाने के लिए एकजुट हुए और आंदोलन किए। उसी तरह से हैदराबाद में कांचा गाजिबोवली जंगल को बचाने के लिए छात्र, स्थानीय लोग और पर्यावरणविद सड़क पर उतर आए हैं। बड़े विरोध के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। अब इस जंगल को काटने पर रोक लग गई है, लेकिन विकास के नाम पर हरे भरे जंगल को काटना कितना सही है
ये आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल कटने से लोकल इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा, और वहाँ का लोकल लोगों का कहना ही नहीं है, ये आम भाषा है। और ये जब सरकार से लेकर के हर एक व्यक्ति, हम लोग पढ़ाते भी है, अगर कोई स्टूडेंट को बताया जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए कि पेड़ काटना चाहिए, तो फिर सरकार इस पर, इस तरह का डेवलपमेंट पर क्यों जोर दे रही है, जहां हम पूरा नेचुरल चीजों को तहस नहस करके हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं। वैसा डेवलपमेंट, वैसा ऐशो आराम क्यों जरूरी है जिसमें पूरा का पूरा जनरेशन ही बर्बाद हो जाए? तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा कि ये मामला क्या है, क्यों सरकार इस पे इतना रिजिड है? तो हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले कांचा गाजिबोवली जंगल को काटकर तेलंगाना सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है। इस जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस हरे भरे जंगल को काटने का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जून 2024 को TGIIC तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने इस जमीन का इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। 24 जून 2024 को जमीन को आईटी पार्क बनाने के लिए देने पर सहमति बन गई, और जुलाई 2024 में इसका औपचारिक ट्रांसफर कर दिया गया। जब 30 मार्च 2025 को अचानक जंगल को काटने का काम शुरू हुआ, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। उनकी पुलिस से झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन भी छात्रों के साथ आ गई, और ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ लिया। वीडियो वायरल हो गया। वहाँ एनिमल कैसे चिल्ला रहे हैं, वहाँ जीव जंतु कैसे चिल्ला रहे हैं, ये पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जो है वो उस इवेंट को देखा, और कैसे जेसीबी वहाँ लगा करके और जंगल का सफाई किया जा रहा है। तो वहाँ का जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्रों हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद वहाँ के लोकल लोगों ने भी इनका साथ दिया, और ये आंदोलन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कैसे यहाँ जेसीबी लगा हुआ है, और ये जेसीबी जो है वो 100 पीस के लिए नहीं है, ये जंगल साफ करने के लिए आई है जेसीबी। और देखिए आप कितना जेसीबी यहाँ लगा हुआ है। जेसीबी समतल करेगी जंगल को और आईटी पार्क बनाएगी, और आईटी पार्क को ही लोग देखेंगे। श्वास हवा कुछ नहीं चाहिए लोगों को, केवल डेवलपमेंट चाहिए। सरकार को इतना समझ में आना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। डिम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में कांचा जंगल है। अब तेलंगाना सरकार का कहना है कि जिस जमीन को लेकर बवाल हो रहा है उसकी मालिक सरकार है, यानी कि डिम्ड है, गैर मजरूआ है, बोल सकते हैं सरकार के पास मालिकाना हक है। सरकार विरोधी छात्रों और लोगों को गुमराह कर रही है, विकास में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले में रिटायर्ड वैज्ञानिक कलापाला बाबू राव और पर्यावरण संगठन वाटा फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह क्षेत्र डिम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में आता है। डिम्ड फॉरेस्ट को कानूनी संरक्षण हासिल होता है और उसे काटा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक बाबूराव ने यह भी दावा किया है, यह जंगल दुर्लभ पौधों, पक्षियों और जानवरों की आश्रय स्थल है। इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाना चाहिए। पर्यावरणविदों ने कांचा गाजिबोवली वन, जिसको केजीएफ कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मांग की है। यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 संरक्षित प्रजातियों का घर भी है। इसे हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 233 पक्षी प्रजातियों का घर है, और ये वीडियो में देखने को भी मिला है। ये है विवाद। और विवाद क्या है? तो कांचा गाजिबोवली जंगल 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय आवंटित 2300 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ जमीन का हिस्सा था, लेकिन कानूनी तौर पर राज्य सरकार पूरी जमीन की मालिक है। पिछले कुछ सालों से तेलंगाना सरकार ने 2300 एकड़ जमीन में से कई हिस्से बस डिपो, टेलीफोन एक्सचेंज, IIT कैंपस, गजिबोवली स्पोर्ट्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि का निर्माण के लिए आवंटित किए हैं। विवादित 400 एकड़ जमीन को तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश
उस समय तेलंगाना जो है वो 2014 में अलग हुआ, 2 जून 2014 को। उस समय आंध्र प्रदेश का जो सरकार थी 2003 में एक निजी खेल प्रबंधन फार्म को सौंप दिया था, लेकिन 2006 में गैर उपयोग के कारण इसे वापस ले लिया गया। लेकिन 400 एकड़ जमीन का अभी सीमांकन नहीं किया गया और ना ही इसे जंगल के रूप में अधिसूचित किया गया था। और इसी का फायदा उठा करके सरकार जो है वो निजी कंपनी के हाथों में दे देती है और वहां आईटी पार्क बनाने का निर्णय लेती है। इस तरह से जंगल की कटाई जो है वो सरकार का डेवलपमेंट तो दिखेगा, लेकिन उस डेवलपमेंट में आदमी ही नहीं रहेगा तो वैसा डेवलपमेंट किस काम का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि तेलंगाना में जो जंगल का जो सीन है वो तो आप देखिए कैसे वहां विरोध हुआ, और पूरा का पूरा विरोध के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ और अभी जो मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है, तो अभी शांत है। आगे क्या होता है वो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। आपका क्या राय है इस पे, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या हम लोग ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं जहां जितने भी नेचुरल चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सभी का हरास हो करके हम केवल ऐशो आराम का जिंदगी जीने के लिए सभी का खत्म कर दें, बाध्य कर दें। ये क्या सही डेवलपमेंट है? सही मायने में इसी को डेवलपमेंट कहते हैं? आप अपना कमेंट जरूर बताएं। आप हम लोग बात करने हैं हसदेव जंगल, जो पहले छत्तीसगढ़ में इसी तरह का मतलब आपको विरोध देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काटने को लेकर भी लंबा आंदोलन चला, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल के नीचे कोयले का भंडार मिला था। इसके लिए केंद्र सरकार ने माइनिंग की अनुमति दे दी थी। इसके बाद यहाँ 9 लाख पेड़ों को काटने की मुहिम शुरू की गई। हसदेव जंगल को बचाने के लिए 2 साल से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र से अनुमति मिलने के बाद यहाँ कटाई शुरू हो गई, जो कि निर्बाध रूप से जारी है। केंद्र ने यहाँ पांच कोयला खदानें आवंटित की है। अनुमान है कि इन खदानों से 5500 मिलियन टन कोयला उत्पादन होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल में लोहार, ओराव, गोई आदिवासी जनजातियों के हजारों लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों, तितलियां, पक्षी भी रहते हैं। यहाँ एक हसदेव नदी भी बहती है। इसी नदी के कैचमेंट एरिया में हसदेव जंगल है। इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है, लेकिन कोयला की खदानों से अरबों रुपए कमाने के फेर में बड़े जंगल पर आरा चल रहे हैं और अभी भी इस पे रोक लगाने को सरकार का कोई भी तरह का मंशा नहीं देखने को मिला है। जंगल इस तरह से है और हसदेव अरण्य के जंगलों को उजाड़ना बंद करो, वहां का लोगों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। आर्डे गार्डन आंदोलन मुंबई में हुआ था। मुंबई की आर्य कॉलोनी के पेड़ों को काटकर मेट्रो विस्तार किया जाना था। यहाँ मेट्रो सेट बनाने के लिए बीएमसी ने 2200 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी थी, जिसका विरोध कॉलोनी के नागरिकों ने शुरू कर दिया था। 4 अक्टूबर 2017 को मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई की आर्य कॉलोनी में मौजूद पेड़ों को काटने से रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज किया। कॉलोनी के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने चिपको आंदोलन की तर्ज पर सेव आर्य आंदोलन शुरू कर दिया। ये सब मुंबई में देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में हुआ। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया था। तो इस तरह से आपको पूरे देश भर में जंगल बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सरकार के पास पूरा पावर है, उसके बाद भी सरकार इसके बचाने के फेवर में नहीं है, प्रोटेक्ट करने के फेवर में नहीं है। सरकार डेवलपमेंट की आड़ में, इनकम के आड़ में कुछ भी उजाड़ने को तैयार है। ये है आपका आर्य गार्डन, जो जंगल को कैसे काटा जा रहा था ये मेट्रो सिटी बनाने के लिए। चिपको आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। 1973-74 में उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। जंगल को बचाने के लिए कई आंदोलन हुए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन।
1973-74 में हुए इस आंदोलन का श्रेय गौरा देवी को है। उन्हें चिपको वीमेन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और चमोली में 1973 में यह ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जंगल के पेड़ों और संसाधनों का मुनाफा स्थानीय लोगों के हक में होना चाहिए। इस आंदोलन में कई बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और सुदेशा देवी की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों और जंगलों को लेकर पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता फैलाया करते थे। इससे लोग पेड़ों को गले लगाने लगे और पवित्र धागे बांधने लगे थे, जिससे उन्हें काटने से बचाया जा सके। जहां भी पेड़ कटने सूचना मिलती, सैकड़ों ग्रामीण पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते। इस आंदोलन के कारण ही 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1000 mml से ऊपर पेड़ों की व्यावसायिक कटान पर रोक लगा दी गई थी। तो इस तरह से पूरा का पूरा चिपको आंदोलन जो है वो चला था, और महिलाएं इस तरह से पेड़ से लिपट करके आंदोलन करती थी और मौली बांध करके आंदोलन करती थी। उत्तराखंड का ये घटना है। 1973 में ऐसा घटना घटा था। धन्यवाद।